इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। कैसे इंडिया से जीतेंगे भाई? आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे, सारे निकाले। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को। ये मिचेल स्टार्क, ये पैट कमिंस, सबको पकड़ के बजा दिया। आज बजा दिया ने बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को और अपना बदला लेके ले लिया। भाई इस तरह से बदला लिया जाता है। कमाल की इंडिया की बैटिंग, कमाल की इंडिया की बॉलिंग, कमाल की इंडिया की फील्डिंग। भाई व्हाट अ मैच, क्या मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले मैं बात करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई जो इंडिया जो, और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त दे। हाँ जी, नचा दिया ना पिकनिक का नाच। कहां है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर, 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। टीम इंडिया हैज exhibited their talent when they were in a deep crisis। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है। हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। या ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या? बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े? क्या देखिए पहली बात ये है कि पकड़ लो, इंडिया के पांव ही पकड़ो। एग्जैक्टली पकड़ लो भाई। केएल को शर्म आई है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बंदे से। ठीक है, जयसवाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसने अपना न्यूजीलैंड का गुस्सा उतारा है यहाँ पर, जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, रोहित शर्मा नहीं है। अगर हम इस मैच को पूरा एनालाइज करें तो बाय गॉड, और आप सबको मालूम है इंडिया को इस मैच में खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया को रुखसत किया। ये वन डायमेंशनल ऑलराउंड क्रिकेटर्स गले को आ गए। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। मुझे तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। मैं इन ऑस्ट्रेलियंस को अपने एल पे रखता हूं। मिचेल स्टार्क को बजाया, 25 करोड़ अपने एल पे मारे हैं, अपने एल पे मारे 25 करोड़। मिचेल स्टार को पकड़ के बजा दिया, घुसा दिया उसने, पकड़ के ये जहां से निकले हुए थे ऑस्ट्रेलियंस। आओ ना, आओ अब करो मुकाबला। वो ऑस्ट्रेलिया जिनका रोब होता था, जिनका दबदबा होता था वर्ल्ड कप में, जो के ट्रॉफीज लेके जाते थे, उनके साथ इंडिया ने ऐसा सलूक किया कि भाई हमसे पंगा नहीं लेने का। प्रॉपर सूद समेत बदला लेके रख दिया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया हार मानता हुआ नजर आया। बाद में तो प्लेयर्स के बारे में जो मैं बात करूंगा वो तो बाद में आऊंगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग आएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते हैं, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इंडिया जहां खेलता है उनका होम ग्राउंड है। सर हमने यही सुन रखा है कि इंडिया हमेशा होम ग्राउंड में जीता है। अब मुझे लगता है पर्थ भी इनका ही होम ग्राउंड होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चल नहीं पा रहा। क्या बॉलर है जसप्रीत बुमराह। इंडिया के पास सिर्फ मैच विनर्स बैटिंग में नहीं है, बॉलिंग में भी जिस तरह के मैच विनर्स हैं, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करी है, मजा आ गया। दिल खुश करके रख दिया इंडिया ने। पाकिस्तान में खुशियां फैला दी, पाकिस्तानी फैंस को पुरजोश कर दिया। और हमें भी फील हो रहा है कि हमारा बदला भी लिया है ऑस्ट्रेलिया से। वो मैथ्यू वेड ने हमें 3 छक्के मारे थे, हमारा भी हाथ टूटा था, हम में हिम्मत नहीं थी, सकत नहीं थी बदला लेने की, बट हमारे इंडियन भाइयों ने हमारा भी बदला लेके रख दिया ऑस्ट्रेलिया से। कुछ दिन पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तरीके से तैयारी कर रही है, बड़ी भूख है, बड़ी तड़प है, 10 साल से अपने घर में जीते नहीं है। दोनों तरफ का जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, लेजेंड्स हैं, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिन में ऐसा टर्न अराउंड हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था, मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह। भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे, 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। और किंग
वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होकर वो भी हो जाएगा, और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे। बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे। शुरू अर्ली ऑन बॉल थोड़ा पुराना था, और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट, जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो, और सामने विराट कोहली को देखो तो लगता है कि वो शॉट उसने मार भी दिया ऑलरेडी। और कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो अपनी सेंचुरी की है, और इंडिया का तो पता नहीं, पाकिस्तान की आवाम आज बड़ी खुश थी। खुश क्यों ना हो, इंडिया विराट कोहली वेट कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद। जो वर्ल्ड कप इन्होंने विन किया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, उसके बाद जो उसकी जो बेइज्जती की थी, कप के ऊपर टांगे रखी थी, कोहली ने वेट किया था खामोशी के साथ भी। जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इनकी टांगे, वही वाली टांगे उठाऊंगा और कार के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। तो उन्होंने ऐसा किया। ऑस्ट्रेलियंस को ये बदला सदियों तक याद रहेगा कि भाई हमारे साथ किसी ने ऐसा सलूक किया था, हमारा वास्ता इंडियंस से पड़ा था, और इंडियंस ने हमारी ऐसी बजाई है कि उनको याद रखेगा बाबर भाई। ये ऑस्ट्रेलियंस ये वाली हार नहीं भूलेंगे कि भाई इंडिया ने हमसे जिस तरह का बदला लिया, और प्रॉपर वही प्लेयर, वही ट्रेविस हेड, वही सारे प्लेयर जिनसे बदला लिया, दिल खुश करके रख दिया इंडिया ने। बाबर खामोशी के साथ कप्तानी की उसने, खामोशी के साथ उसने बॉलिंग चेंजेस की, लेकिन खामोशी के साथ उसने मेहनत की, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाए। जवाब किस्म की बॉलिंग, अनबिलीवेबल जो फील्डिंग साथ में, और बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया को फंसा के रखा हुआ है इंडिया के बॉलर्स ने, और खास करके सिराज और साथ में जो बुमराह अनबिलीवेबल बॉलिंग कर रहे हैं। और हमने बहुत कम देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अपने घर में इस तरह से जो इंडिया के बॉलर्स के सामने जो बेबस नजर आ रही है।